हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है फ्रेंड्स फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के लिए कैसे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताया जाएगा कि किस तरह से बिहार डीएलएड एडमिशन के लिए आप कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके आगे बताएंगे ऑनलाइन अपडेट एसटीएम के ऑनर राहुल सर, और इस वीडियो का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाले हैं किस तरह से बिहार डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपको इसी प्रकार ग्रीन टाइप में ही रहेगा सेंड एनीवे, और दूसरा रहेगा गो टू बैक। तो हमेशा सेंड एनीवे वाले जो ऑप्शन है जिस पे ही क्लिक करना है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट ने पेमेंट किया है, पेमेंट उनका फंस गया है, यानी पेमेंट क्लियर भी हुआ है, लेकिन जब वो दोबारा लॉगिन करते हैं तो उनका दिखाता है कि फिर से पेमेंट करना। तो वैसे अभ्यर्थी 24 से 48 घंटे इंतज़ार करें, आपका काउंसलिंग का डेट आगे जाएगा। 100% आपका वो पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। जिनका फंस जाता है उनके लिए हमने बताया। जैसे ही आप अपना पेमेंट क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने डायरेक्ट पेमेंट क्लियर होने के बाद इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, जहां से आप अपने काउंसलिंग का सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। 5 स्टेप में काउंसलिंग को कंप्लीट करना है। फिर भी अगर मान लीजिए पेमेंट करने के बाद इस प्रकार का पॉपअप नहीं आता तो घबराना नहीं है। आपको फिर इस वेबसाइट पे जो लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपने पेमेंट किया होगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको सारी जानकारी को देखना है, क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। जिस समय आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा उसी समय के जो डिटेल आपने डाला है उसके अकॉर्डिंग ही ये सभी डिटेल आपका आता है। इसमें आप किसी भी प्रकार के कोई बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आपको नेक्स्ट का मिलता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर देखेंगे कि ये फ़ोटो सिग्नेचर आप ही का है। फ़ोटो सिग्नेचर देखने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है जिस पे क्लिक करेंगे तो अब आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आता है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में जो डिटेल आपने फॉर्म भरते समय ऐड किया था मैट्रिक इंटर का, उसकी जानकारी होती है, तो उसको आप मिलान कर लेंगे। फिर अगला ऑप्शन आपके सामने नेक्स्ट का आता है, जहाँ पर आप देखेंगे कॉलेज का प्रेफरेंस यहीं पे आपको चुनना है। यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट इससे पहले परेशान थे कि मिनिमम कितना कॉलेज चुनना है, मैक्सिमम कितना चुनना है, उसके लेकर भी आपका डाउट क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी हमने एक भी कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया तो 0 कॉलेज सेलेक्टेड दिखा रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम जो है आपको 5 कॉलेज चुनना है और मैक्सिमम जो 30 कॉलेज का जो है आपको सिलेक्शन करना ही होगा। अब यहाँ पे कॉलेज मेन आता है चुनना, कैसे कॉलेज को चुनना है वो समझिए, और कैसे आपको कॉलेज चुनना चाहिए, कितने रैंक पे वो भी समझिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट दो ही कॉलेज यहाँ पे चुनना होगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे जो भी आपके नज़दीक के कॉलेज है उसको आपको चुनना है। तो कैसे ये समझे कि आपका कितना रैंक है तो कौन से कॉलेज चुने। तो समझ लीजिए जैसे अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपका रैंक जो है अगर 4000 से नीचे है तो आपको 100% जितने भी कॉलेज देना है वो आप गवर्नमेंट कॉलेज को चुन ले। उसके अलावा मान लीजिए आप जनरल से ही आते हैं, आपका रैंक अगर उससे अधिक है, जैसे 10,000 से अधिक है, 15,000 के बीच में है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो अगर मान लीजिए 10-12 हज़ार तक है आपका रैंक, तो आप कोशिश करें जैसे 50% कॉलेज को आप है सरकारी कॉलेज को चुन ले और 50% कॉलेज आप प्राइवेट को चुने। उसके अलावा 15,000 से 20,000 के बीच में है तो आप वही 35% कॉलेज आप गवर्नमेंट चुने, बाकी कॉलेज आप प्राइवेट चुन सकते हैं। उसके अलावा उससे अगर मान लीजिए आपके रैंक और भी अधिक है तो आप 30% कॉलेज सरकारी चुने, बाकी प्राइवेट कॉलेज। ये जनरल वाले के लिए हमने बताया। वही बीसी वाले जो भी कैंडिडेट है, अगर मान लीजिए आपका रैंक 1,1200 के बीच में है तो आप 100% जो है गवर्नमेंट कॉलेज को ही पहले प्रेफरेंस में डालें, और उसके बाद अगर मान लीजिए आप सरकारी प्राइवेट देना चाहते तो आप दे भी सकते हैं। अगर आपका 1200 रैंक तक है, 1,1200, तो 100% गवर्नमेंट कॉलेज में हो ही जाएगा। तो आप नहीं चाहकर भी आप चाहे तो प्राइवेट नहीं भी देंगे फिर भी चल सकता है, लेकिन आपकी इच्छा है तो प्राइवेट कॉलेज भी
दे सकते हैं, लेकिन आपका जो अगर 1200 तक रैंक है बीसी में तो 100% मिल सकता है। उसके अलावा 3000 तक अगर आपका रैंक है तो उस केस में आप क्या करें, 60% कॉलेज सरकारी डालें, बाकी कॉलेज को प्राइवेट आप चुन सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपका जो रैंक है 5000 तक के बीच में है तो क्या करें, तो 5000 तक है तो 40% कॉलेज गवर्नमेंट चुने, बाकी प्राइवेट कॉलेज को आप चुन सकते हैं। उसके अलावा जो ईबीसी वाले कैंडिडेट है समझ लीजिए आपको कैसे चुनना है। जैसे सरकारी कॉलेज अगर मान लीजिए आपका रैंक करीब मान लीजिए आपका 1700-1800 के बीच में ही है, यानी 0 से 1700-1800 के बीच, तो आप 100% कॉलेज का जो प्रेफरेंस दे, पहले गवर्नमेंट कॉलेज को ही चुने। उसके बाद अगर किन्हीं का रैंक अधिक है तो आप यहाँ पे किन्हीं का अगर मान लीजिए 6000, 5000, 6000 के बीच में रैंक है तो उस केस में उस कॉलेज को 5000 के अंदर में जिनका रैंक है तो आप 60% सरकारी चुने, बाकी प्राइवेट कॉलेज चुने। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपका 6000 से 7000 के बीच में है तो आप 40% कॉलेज जो है सरकारी चुने, बाकी प्राइवेट कॉलेज चुने। तो इस प्रकार ईबीसी वाले के लिए था। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 9 से 1000 तक अगर आपका रैंक है तो 100% आप गवर्नमेंट कॉलेज को चुने, मिल ही जाएगा। प्राइवेट कॉलेज उनको चुनना चाहिए जो कि 2000 से अधिक रैंक है या 2000 तक है तो आपको 60% कॉलेज सरकारी देनी चाहिए और बाकी कॉलेज 40% आप प्राइवेट दे सकते हैं। जिनका रैंक 3000-3500 है तो उन कैंडिडेट को 40% जो कॉलेज है वो सरकारी देनी चाहिए, बाकी कॉलेज को जो है प्राइवेट आपको देनी चाहिए। उसके बाद मान लीजिए जिनका भी रैंक उससे अधिक है तो ऐसे अभ्यर्थियों को 30% जो कॉलेज है आपको गवर्नमेंट देनी चाहिए, बाकी आपको जो है प्राइवेट देनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने आपको बताया। उसके अलावा जो कैटेगरी है, जैसे बहुत सारे कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, तो एससी वाले जो भी अभ्यर्थी है 1500 तक आपका रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज आपका मिल सकता है। अगर 3000 तक आपका रैंक है तो 60% सरकारी दीजिए, बाकी आप प्राइवेट कॉलेज को चुनिए। उसके अलावा 40% उनको चुनना है गवर्नमेंट कॉलेज जिनका 5500 से अधिक रैंक है तो आप 40% गवर्नमेंट चुने, बाकी प्राइवेट को चुने। उसके अलावा एसटी वाले जो कैंडिडेट है उनका अगर मान लीजिए यहाँ पे रैंक उनका अगर 100 तक है तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज को। उसके अलावा आप 2500 तक रैंक है आपका तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं आप गवर्नमेंट कॉलेज को 60%, बाकी प्राइवेट कॉलेज को देंगे। तो इस प्रकार कॉलेज का चयन करें। अब समझिए यहाँ पे भी अभी एक लोचा क्या हो रहा है कि इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे कॉलेज का जो लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेज जो है अभी नहीं दिखा रहा है, तो नहीं दिखा रहा है जिस कारण से कॉलेज का जो है चयन करने में भी परेशानी हो रही है। यहाँ पे कोई कॉलेज का प्रेफरेंस ही नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार ऑप्शन आएगा उसकी हम जानकारी देते हैं, क्योंकि ये आपका लास्ट स्टेप है कॉलेज का सिलेक्शन। उसके बाद आपका फॉर्म का जो है प्रिंट आउट निकल जाएगा। यही प्रिंट आपको संभाल कर रखनी है, जो आगे आपकी एडमिशन होगी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय आपका से जो CAF फॉर्म है वो आपसे मांगी जाएगी। तो आइए समझते हैं कि यहाँ किस प्रकार ऑप्शन आएगा और कैसे आपको इस पे वर्क करना है। जैसे यहाँ पे कॉलेज का जो लिस्ट है वो खुलकर आएगी तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन रहेगा। कॉलेज टाइप आप यहाँ पे चुन सकते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज चुनना है या गवर्नमेंट कॉलेज चुनना है। उसके अलावा कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है वो देखने को मिलेगा और कॉलेज किस कैटेगरी का है वो आपको देखने को मिलेगा। तो पहले क्या करना है, हमने जिनको बताया कि अगर आपको इतना रैंक है तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज देना है, तो टाइप ऑफ कॉलेज में पहले गवर्नमेंट कॉलेज को चुने और जो आपके नज़दीक में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है पहले उसको आप प्रेफरेंस में दें। उसके बाद ही जिनको हमने जिस अनुसार बताया कि आप 60%, 40% का आप जो है सिलेक्शन करें प्राइवेट सरकारी दोनों, तो उसी अकॉर्डिंग पहले गवर्नमेंट कॉलेज दे दें, तब आपको सरकारी कॉलेज देना। किन्हीं का रैंक ही बहुत कम है तो वो अभ्यर्थी क्या करे, तो उनको भी यहाँ पे पहले अपने नज़दीक के जो भी कॉलेज है उनका प्रेफरेंस आप दे। उसके अलावा आप कोशिश करें गवर्नमेंट कॉलेज तो आप अपने नज़दीक का दे ही दे। उसके अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेज है जो आपके नज़दीक का हो वो सब भी आप चयन करें। इतना करने के बाद आपका ये जो कॉलेज सिलेक्शन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे जब आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन अभी नेक्स्ट का करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार आता है कि कम से कम आपको 5 कॉलेज का चयन करना होगा और केवल
आपने केवल 0 कॉलेज का चयन किया, तो हमने 0 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे कॉलेज का जो आप लिस्ट देखेंगे वो दिख नहीं रहा। तो कहने का मतलब है जो भी अभ्यर्थी अभी काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो वेबसाइट में थोड़ा सा एरर है। यही आपका लास्ट स्टेप है जिसकी भी हमने सारी जानकारी आपके बीच रखा, और उसके बाद नेक्स्ट करके कॉलेज को चुनने के बाद आप नेक्स्ट करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस प्रकार बिहार डीएलएड का काउंसलिंग जो है बड़े ही आराम से आप कर पाएंगे। लेकिन कॉलेज का जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर अभी एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे पहले पेमेंट पे इशू था तो वो क्लियर हुआ, अब यहाँ पे कॉलेज में थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये जैसे ही क्लियर हो जाता है तो मैं आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। हमने सारी प्रोसेस आपको समझा दिया। काउंसलिंग जब भी आप करें तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखें, इसी प्रकार आप काउंसलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है इस काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर, आप कमेंट करेंगे और लिंक